हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम कक्षा 9th के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कक्षा 6 के, कक्षा 7 तथा कक्षा 8 के दो चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट 1। एज यू लुक at our surroundings, we see a large variety of things, different shape, size and texture. हम अपने आसपास अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनके आकार, आकृति और बनावट क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट क्या है? डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, उनका जो आकृति होगी, उनका जो आकार है और उनकी जो बनावट है, ठीक है, उन क्या होगा? डिफरेंट होगा। सब क्या होगा? अलग अलग होगा। आप जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे, तो कमरे के आसपास देखिए जो भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने किचन में हैं तो किचन में आपको गैस नज़र आ रहा होगा, चूल्हा, गैस का चूल्हा नज़र आ रहा होगा, सिलेंडर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आसपास रखे बर्तन नज़र आ रहे होंगे, खिड़की नज़र आ रही होगी। या फिर आप अपने बेडरूम में हैं तो आपको बेडरूम में अपना बेड दिखाई दे रहा होगा, आसपास रखी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, या फिर कुछ अन्य जो कॉस्मेटिक्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। या फिर आप ग्राउंड में हैं तो ग्राउंड में आपको क्या दिखाई देंगे? सामने आपको पत्थर दिखाई दे सकते हैं, बिल्डिंगें दिखाई दे सकती हैं आसपास, या फिर आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? इनका कुछ न कुछ क्या है? आकार है, आकृति भी इनकी अलग है। तो ये सब किससे बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर या द्रव्य से क्या बनी हुई है। तो इनका जो आकृति होती है, आकार होता है, या जिनको टेक्सचर है, वो क्या है? सबका अलग अलग है। एक टीवी की बात करें तो टीवी अलग दिखाई देगा, एक हम लैपटॉप की बात करें तो अलग दिखाई देगा, बुक्स की बात करें तो अलग शेप है उसका। ठीक है, वैसे हम पानी की बात करें तो पानी अलग शेप का है। या फिर हमारे पास क्या होगा? जो अन्य चीज़ें हैं, ठीक है, उनका जो शेप होगा वो शेप क्या डिफरेंट है, वैसे उनका जो साइज है वो साइज भी क्या है? डिफरेंट है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल्स व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, ठीक है, चाहे हम किसी को भी, हवा लें, पानी लें, जल लें, ठीक है, या कुछ पेड़ पौधे लें, जीव जंतु लें, या जो भी हमें दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। वो किससे बनी हुई है? मैटर। ठीक है, मटेरियल पदार्थों से मिलकर बनी है, जिसका नाम क्या है? मैटर, द्रव्य है। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल्स, यानी इस पृथ्वी पर या इस संसार में जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई है? पदार्थों से बनी हुई है। किससे बनी है? पदार्थों से बनी हुई है, जिसको क्या बोलते हम? मैटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हम? मैटर। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दिया है? साइंटिस्ट ने इसका नाम सजेस्ट क्या किया है? मैटर, द्रव्य। ठीक है, मैटर को हिंदी में क्या बोल सकते हम? द्रव्य। याद रखिएगा, द्रव्य ना कि द्रव। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? द्रव्य। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव्य की 3 अवस्था होती है। क्या कह रहे हैं हम? ठोस, द्रव और गैस। यानी मैटर इज डिवाइड क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम? द्रव्य कह रहे हैं, ना कि द्रव कह रहे हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है? अपने आप में एक क्या है? मैटर है, पदार्थ है। द फूड वी ईट, यानी जो भोजन है उसको हम जो खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या अपने आप में एक मैटर है। स्टोन, तो स्टोन भी क्या अपने आप में मैटर है। क्लाउड, ठीक है, बादल, तो ये भी क्या है? मैटर है। स्टार्स, यानी आसमान में जो आपको तारे दिखाई देते हैं, तो वो भी क्या है? अपने आप में मैटर है। प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु हैं। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग्स इज मैटर। यानी क्या होगा? चाहे वो पानी की बूंद है, चाहे वो क्या है? सैंड है, बजरी है या रेता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अपने आप में वो भी क्या है? पदार्थ है। यानी क्या कहा हमने? शुरू में कह दिया कि इस संसार में जो भी चीजें बनी हुई है, इस ब्रह्मांड में, संसार को भी छोड़ दें, हम पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी हुई है वो सब क्या है? मटेरियल जो भी है वो क्या है? अपने आप में मैटर है। ठीक है, पदार्थ से मिलकर क्या होती है? बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे हमने भोजन खाया, पानी पिया, चाय ली, ठीक है,
या हमने नहाने के लिए साबुन यूज किया, नहाने के लिए पानी यूज किया, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े यूज किए, तो ये सब क्या है, अपने आप में मैटर है, ठीक है, पदार्थ है। एज वी we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass। यानी जो भी ये चीजें हैं जिसकी बात हमने अभी तक कही, ठीक है, तो ये क्या होंगी, कुछ स्थान घेरेंगी। लुक अराउंड, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम चारों तरफ देखें, थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस, इनमें क्या होगा, स्पेस को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। स्पेस को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं, यानी स्थान घेरती हैं। स्पेस ऑक्यूपाई का अर्थ क्या है, स्थान घेरती हैं। इनका क्या होगा, कुछ आयतन होगा, और इनका क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। यानी जो भी हम वस्तु की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा पानी कह दिया, ठीक है, तो पानी में क्या है, अपना कुछ स्पेस होगा, उसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, और वो क्या करेगा, कुछ मास होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा। मान लो हमारे सामने एक पेड़ है, उस पेड़ की बात करें तो पेड़ ने क्या किया, कुछ स्थान को घेरा हुआ है, स्थान घेरा हुआ, उसके साथ क्या होगा, उसका कुछ वॉल्यूम भी है, और उसने क्या किया, कुछ मास भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये क्या है, अपने आप में मैटर है, ठीक है, ये क्या है, अपने आप में मैटर है। तो ये क्या करता है, यानी मैटर को अगर हम कहें तो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है, आयतन, और उनका क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो पदार्थ होते हैं, यानी जो द्रव्य है, वो द्रव्य क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या कह रहे हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो द्रव्य होगा वो द्रव्य क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी जो हमारे पुराने, जो प्राचीन काल में क्या थे, हमारे फिलोसफर थे, ठीक है, हमारे पुराने क्या थे, दार्शनिक थे, ठीक है। तो दार्शनिकों ने क्या कहा कि जो मैटर होगा, जो मैटर होगा, यानी जो पदार्थ है, वो पदार्थ क्या होगा, 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 5 बेसिक क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने, ठीक है, क्या बना, इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 तत्वों से मिलकर क्या है, बना हुआ है, जिसका नाम क्या बोला उन्होंने, पंचतत्व, जिन्हें क्या बोला उन्हें, पंचतत्व कहा था, ठीक है। आपको याद भी आ रहा होगा, जैसे हमारे पुराने जो घरों में दादा लोग, दादी लोग होते हैं, या आपके जो पेरेंट्स होंगे, वो पेरेंट्स आपको बताते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो पंचतत्व में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो वही पंचतत्व क्या है, पुराने जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या हुआ, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 5, ठीक है, 5 क्या है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, 5 क्या है, उसके टर्म्स हैं। एक क्या है, एयर, हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, और वाटर पानी, ठीक है। तो क्या है, वो 5 तत्व क्या है, एयर, एयर को क्या बोलते हैं हम, हवा हो गई, ठीक है, अर्थ पृथ्वी हो गई, फायर अग्नि हो गया, स्काई आसमान हो गया, आकाश हो गया, एंड वाटर, ठीक है, जल। तो ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी जो हमारे पुराने दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। और आपके जो घर में, ठीक है, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, दादा दादी जो भी लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं, जो हमारा शरीर है वो पंच तत्व से मिला हुआ है, और पंच तत्व में क्या हो जाता है, बाद में विलीन हो जाता है। अभी किसके बेस पे कह रहे हैं, जो हमारे पुराने क्या है, दार्शनिक हैं, ठीक है, जो पुराने इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन, यानी उस समय जो उनको जितना जैसा उनका नॉलेज था उसके बेस पर उन्होंने ऐसा कहा था। एंशियंट ग्रीन फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, जो पुराने दार्शनिक लोग थे तो उन्होंने इसी तरीके से क्या किया था, जो पदार्थ था उसको क्या किया था, बनाया था, क्या किया था, उसको क्लासिफिकेशन किया था। यानी जो पुराने क्या थे, यूनानी दार्शनिक थे, ग्रीक वाले जो थे, एंशियंट ग्रीक, यानी प्राचीन काल के जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी क्या किया था, मैटर को इसी तरीके से, ठीक है, क्या किया था, क्लासिफाई किया था, इसी प्रकार से क्या किया था, उसको क्लासिफाई या वर्गीकृत किया था। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties। यानी आधुनिक युग में, मॉडर्न मतलब आधुनिक या आज के समय में, ठीक है, मॉडर्न युग यानी आधुनिक युग, ये आज के समय में जो पदार्थ है, जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जो पदार्थ है वो 2 चीजों में उसको मुख्य रूप से डिवाइड किया जाता है। यानी क्लासिफिकेशन अगर उसकी बात करें, उसका अगर क्या करें, हम वर्गीकरण की बात करें, तो मैटर को 2 पार्ट्स में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। एक क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण वाले जो पदार्थ होंगे, और दूसरा क्या होगा, केमिकल नेचर, यानी क्या होगा, रासायनिक गुण होगा, या रासायनिक जो क्या है उनका गुण होगा, गुण के आधार पर क्या किया था, उसको डिवाइड किया गया है। यानी पदार्थ जो होगा, उस पदार्थ को हम किसमें, उनके गुणों के आधार पर हम 2 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, एक भौतिक गुण और दूसरा क्या होगा, रासायनिक गुण। तो 2 पहलुओं के आधार पर, या 2 जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उसको 2 वर्गों में विभाजित करते हैं,
ठीक है, एक क्या कहा हमने केमिकल, ठीक है, एक क्या हमने फिजिकल, PHYSICL, ठीक है। तो एक क्या हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या बोला हमने केमिकल क्लासिफिकेशन। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will taken up in subsequent chapters. यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास क्लास 9th है, ठीक है। अब देखो हमारे पास साइंस बहुत बड़ा है, ठीक है, साइंस के अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो हमारे पास जिस क्लास में जितना मैटर दिया हुआ है, हमने अगर हम इससे पहले 6th में देखें तो 6th के हिसाब से ही हमने सिलेबस को दिया था, सिलेबस जो दिया था उसी के हिसाब से वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया था। 7th में उसके हिसाब से 8th 9th 10th, उसके बाद 11th 12th। तो इस ढंग से क्या होता है, जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाती हैं, आपका चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या होता है, मैटर उतना डीपली होते जाता है, ठीक है। मैटर क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो क्लास 9th में फिलहाल, ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम किसको, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, यानी जो भौतिक गुण है, उन भौतिक गुणों के आधार पर मैटर को जो डिवाइड किया गया होगा, यानी जो पदार्थ है यानी जो द्रव्य है, उस द्रव्य को भौतिक गुणों के आधार पर हम उसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। और जो केमिकल एस्पेक्ट है इसका जो केमिकल वाला जो भाग होगा, या केमिकल जो एस्पेक्ट है, या केमिकल जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम आगे जो क्या आएंगे चैप्टर्स आएंगे उसमें, या फिर जो अन्य कक्षा आएंगे उसमें ज़्यादा डिटेल करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ का भौतिक रूप क्या है, या भौतिक स्वरूप कैसा है, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग पॉइंट है, तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स, यानी क्या कह रहे हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। इससे पहले भी हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो पदार्थ है, पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिलिव्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत पहले समय में, यानी प्राचीन टाइम की बात करें तो वहां पर दो विचारधाराएं थी, यानी प्रकृति की क्या थी, पदार्थ के लिए जो प्रकृति, ठीक है, उसकी जो प्रकृति थी पदार्थ की, उसकी दो विचारधाराएं थी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas द अदर थॉट्स मैटर दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। यानी जो पहली विचारधारा थी, ठीक है, वहां पर क्या था, जो पहले स्कूल्स का था, हम यहाँ पर विचारधारा से ले सकते हैं। जो एक विचारधारा थी, उस एक विचारधारा के लोग जो थे, ठीक है, यानी आप देख रहे होंगे समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, ठीक है। आज के समय में भी आप देख रहे होंगे अलग अलग, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। पुराने समय होगा तो पुराने समय में भी लोग बाग अलग अलग अपने अपने तरीके से सोचते होंगे, ठीक है। तो एक तो हम क्या करते हैं, हमारे एक दार्शनिक वाला पार्ट आता है, ठीक है, फिलोसफर वाला कह सकते हैं, एक साइंटिफिक वाला पार्ट चलता है। तो दोनों के जो तथ्य होते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्राचीन काल में, ठीक है, एक विचारधारा का मानना यह था कि जो मैटर है, ठीक है, मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी जो पदार्थ होगा वो पदार्थ क्या होगा, लगातार, यानी क्या होगा, जो लकड़ी के छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनसे एक सतत प्रक्रिया में, कंटिन्यूस, लगातार, ठीक है, यानी एक सतत रूप में क्या होगा, बना होगा। जबकि जो दूसरी विचारधारा थी, जो अन्य विचारधारा थी, वह यह मानती थी कि जो पदार्थ होगा, मैटर जो होगा, वो किससे बना होगा, सैंड प्रॉपर्टी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी जो पदार्थ होगा वो किससे, जो रेत है, यानी रेत, सैंड को बजरी बोल सकते हैं, रेत बोल सकते हैं, तो रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होगा, बना हुआ होगा। यानी एक विचारधारा के हिसाब से लकड़ी के बड़े जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, वो लगातार, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक मिलकर एक बड़े ब्लॉक का निर्माण करेंगे, तो उस ढंग से लगातार बने हुए होंगे। जबकि जो दूसरी विचारधारा है, ठीक है, उसमें क्या है, जैसे रेत के जो छोटे कण होंगे उसकी तरह बने होंगे। तो दो अलग अलग, एक देखो, दो अलग अलग तरीके से आगे ना, एक तो हमने ब्रॉडर एस्पेक्ट देख लिया, एक कह रहे हैं हमने नैरो, यानी छोटे सूक्ष्म रूप से क्या करें, हम उसको डिवाइड करें। यानी जो सैंड है, सैंड पार्टिकल क्या होते हैं, अपने आप में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके बेस पर क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन दिया गया है एक विचारधारा के हिसाब से। और दूसरी विचारधारा क्या कर रहा है, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, जो लकड़ी है, लकड़ी अपने आप में क्या है, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में विचारधारा की, यानी दो अलग विचारधारा, एक बड़े ब्रॉडर रूप में, यानी बड़ी लेवल पर देख रहे हैं, और एक क्या देख रहे हैं, माइक्रो लेवल पर देख रहे हैं, यानी सूक्ष्म कणों के आधार पर देख पा रहे हैं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूस और अ पर्टिकुलेट, यानी हम क्या करते हैं, हम एक क्रियाकलाप देख रहे हैं जिसमें हमें क्या होगा, यह दिखाई देगा कि जो पदार्थ है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, इट इज कंटिन्यूस, ठीक है, यह कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट है, ठीक है, या कणों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है, तो उसी को हम क्या करें, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रहे हैं। एक्टिविटी 1.1, ठीक है, एक्टिविटी 1.1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 9th की साइंस है, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, 9th 10th 11th 12th अगर आपने सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो IIT जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें 11th 12th, ठीक है, 11th 12th की जो साइंस है, ठीक है, वही पूछी जाती है। वैसे ही जो नीट वाला एग्जाम है, ठीक है, मेडिकल वाले जो लाइन है, वहां पर भी 11th 12th का जो साइंस है, ठीक है, क्योंकि बेस तो 9 से ही बनता है, तो 9 10th 11 12th, तो ये 4 कक्षाएं अगर आपने सही ढंग से पढ़ी हुई हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्या रख सकते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। तो 9 10th 11 12th, ठीक है, ये क्या है, साइंस के लिए क्या बनाती है, आपकी बैकबोन बनाती है। ठीक है, पूरे साइंस की क्या है, बैकबोन है। इसी से क्या होता है, आपका ज्ञान क्या होता है, आगे बढ़ते जाएगा और आपको क्या होगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्या होगा, मजा आने लगेगा। अगर खाली आप उसको बोरियत, मम्मी पापा देख रहे हैं करके उनके सामने पढ़ना है, तो फिर आपके लिए क्या है, थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। तो आप इंजॉय कीजिए। ठीक है, क्या करना, आपको इंजॉय करना है और तब जाके पढ़ना है। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 मिलीलीटर बीकर। आपको क्या लेना है, एक 100 मिलीलीटर का क्या लेना है, बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ठीक है, आपको क्या लेना है, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है। उस बीकर को क्या कर देना, आपको आधा भर लेना है। ठीक है, उस बीकर को क्या लेना, आधे जल से। ठीक है, वो लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, मार्क, ठीक है, आधा लेवल क्या कर देना है उसके, यानी कुछ मार्क कर लेना है। ठीक है, जहां पर क्या होगा, पानी आपने भरा हुआ है, तो ये आप उसको आधा बीकर क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसमें क्या कर सकते हैं आप, कुछ मात्रा में चीनी या कुछ मात्रा में नमक को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। किसकी सहायता से, ग्लास रॉड की सहायता से। आपने लैब में देखा होगा, ठीक है, साइंस की लैब में देखोगे तो वहां पर एक छड़ी जैसी रहती है, कांच की क्या होती है, एक छड़ी जैसी रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लास रॉड। ठीक है, तो कांच की जो छड़ी होगी यानी जो ग्लास रॉड होगी, ग्लास रॉड की सहायता से क्या करना, आपको उस नमक और चीनी को क्या कर देना है, घोल देना है, डिजोल्व कर देना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। उसके बाद क्या करना है, उसको घोलने के बाद आपको देखना है कि वहां पर जो पानी था उस पानी के लेवल में कोई चेंज आया या नहीं आएगा। आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि, ठीक है, कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जैसे हम उसको चीनी को घोलेंगे या नमक को घोलेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ का दिमाग में चल रहा होगा नहीं, नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके दिमाग में, अगर ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं तो इसका मतलब आप खाली टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ क्या है, अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पानी में नमक अगर घोल रहे हैं या चीनी अगर घोल रहे हैं तो उसका लेवल ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं या अराइज हो रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप खाली क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं खाली। ओके, वट एवर। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है। वट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। यानी क्या था, उसमें जो नमक था, ठीक है, उस नमक का क्या हुआ। ठीक है, जहां पर जो क्या था, नमक या क्या था, जो चीनी था। ठीक है, नमक या चीनी जो भी हमने, एक क्या लिया था उसमें सॉल्ट लिया था, एक क्या लिया था शुगर लिया था, तो नमक और चीनी जो लिया था हमने उसका क्या हुआ। वेयर डेट इज इट डिसअपेयर। ये कहाँ चले गया, यानी कहाँ डिसअपेयर मतलब क्या होना, डिसअपेयर का तो लोग गायब होना। ठीक है, वेयर डज इट डिसअपेयर, यह कहाँ गायब हो गया या कहाँ चले गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आएगा। ठीक है, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी जो पानी है उस पानी के लेवल में, जो हाफ बीकर आपने पानी लिया था, ठीक है, उसके लेवल में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या थे आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप वहां पर जो जल हमने घोला था, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेज आया, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया। अब जो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, तो उसके बेस पर हम क्या कहेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, ये एक आधा लीटर पानी, मतलब आधा एक जग ले रखा है, उसमें पानी भर रखा है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या डाला, एक चम्मच चीनी डाल दी या शुगर डाल दी, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। वो देखिए यहाँ पर सॉल्ट डाल रखा है, तो ये नीचे है। उसके बाद एक सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, इसमें पूरी क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। तो अलग अलग तरीके से क्या गया यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, 3 डायग्राम, एक क्या दिखा, खाली पानी, दूसरे में सॉल्ट डाला गया, तीसरे में क्या डाल दिया उसने, जो नमक और जो उसके पार्टिकल थे उनको क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन क्या थे, आपसे पूछे गए थे। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इन प्रश्नों का जो पिछले यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे, इनका अगर आपको उत्तर देना है तो आपको दिमाग में यह आना चाहिए, यह घूमना चाहिए कि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी आप पानी देख रहे हैं तो पानी केवल उसमें एक बूंद नहीं है पानी की, उसमें क्या हजारों करोड़ों लाखों वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, उसमें मिली हुई होंगी, तब जाके क्या होगा, वो पानी बड़ा हुआ है। यानी एक जग पानी की बात करें हम, ठीक है, तो उसमें लाखों बिलियंस मिलियंस क्या हो सकते हैं, उसमें वाटर ड्रॉप्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हमने एयर कहा, तो एयर में भी क्या होंगी,
ऑक्सीजन के एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑर्गन्स होगी या डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एयर में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो इनके क्या होंगे, हजारों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वहां पर उपस्थित होंगे, या पार्टिकल्स क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मैटर जो होता है यानी जो पदार्थ होता है वो किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल्स यानी जो कण है उन कणों से मिलकर बना हुआ होता है। वॉट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हाउ हैज नाउ स्प्रेड थ्रू वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन गिवन फिगर, ठीक है। यानी वहां पर जो क्या था, नमक और जो चीनी था, ठीक है, यानी जो पदार्थ दी गई थी, जो वहां पर चीनी लिए गए थे, तो पानी में क्या होगा, पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया। जैसे कि हमने अभी आगे डायग्राम दिखाया, ठीक है, कि वो डायग्राम में कैसे नमक और जो पानी था उस पानी को कैसे वहां पर घोला गया, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, यानी जो पानी होगा, ठीक है, उस पानी में जो एक मॉलिक्यूल है यानी एक पार्टिकल उसका एक मॉलिक्यूल है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके बीच क्या होता है, कुछ खाली स्थान रहता है, ठीक है। यानी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, खाली स्थान उपस्थित रहता है। वाटर का अगर हम इस संरचना की बात करें तो इस ढंग से बनता है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O, यानी जल का जो सूत्र है वो क्या हमारे पास H2O, तो 2 H लिख दिया हमने यहाँ पर, एक O लिखा हुआ है। तो इस ढंग से क्या होता है, इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, घुमी हुई संरचना होती है। तो इनके बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यानी एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके बीच क्या होता है, बहुत ज्यादा खाली स्थान रहता है। तो उस खाली स्थान में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे शुगर के पार्टिकल्स थे या फिर क्या कहा हमने, जो किसके, सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो उनके जो बीच का जो खाली स्थान होगा उन खाली स्थान में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है, इसको मान सकते हैं जैसे छोटे 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 अलग अलग पार्टिकल्स दिखा रखे हैं। इनके बीच क्या होगा, मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है, कितना होगा, मिलियंस ऑफ टाइम्स छोटे पार्टिकल्स होंगे इसमें। तो उसके बाद क्या कर दिया इसने, उसके बीच क्या होगा, खाली स्थान होगा। तो उस खाली स्थान में क्या होता है, जो नमक और क्या होता है, जो चीनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो उन खाली स्थान में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या उस खाली स्थान को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो नमक और जो सॉल्ट होगा वो डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर दिखा रखा है, वहां पर पूरा का पूरा क्या होगा, घुला हुआ दिखा रखा है, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास जो वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है, उनके बीच जो एम्प्टी स्पेस था या जो खाली स्थान था वहां पर क्या हो गए, ये नमक और जो क्या थे, जो चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ हैं, इस पदार्थ के जो कण है, ठीक है, इस पदार्थ के जो क्या है, कण है, वो अपने आप में कितने छोटे हैं, ठीक है, यानी पदार्थ के जो कण है वो अपने आप में क्या होंगे, कितने छोटे होते हैं। तो उसको देख रहे हैं हम यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 यानी दूसरी एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, क्या फॉर्मूला इसका, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, लाल दवा। तो आपको क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या लेना है, आपको कुछ क्रिस्टल लेने हैं, 2-3 क्रिस्टल लेने हैं, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स क्रिस्टल लेना है आपको। और इसको क्या करना है, 100 मीटर वाटर में क्या कर देना है, आपको डिजोल्व कर देना है, ठीक है। टेक क्या लेना है आपको, 2 से 3 क्रिस्टल का लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट के लेना है, और उसको क्या करना है, आपको 100 मिलीलीटर पानी में लेके क्या कर देना है, उसको डिजोल्व कर देना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या किया, शुरू में देखो आपने एक बीकर लिया, एक बीकर में क्या कर दिया आपने, 100 मिलीलीटर क्या लिया, पानी लिया है। उस 100 मिलीलीटर पानी में क्या कर दिया आपने, उसमें 2-3 क्रिस्टल किसके डाल दिए, यानी 2-3 टुकड़े किसके डाल दिए आपने, पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। वो क्या करेंगे, उसके बाद क्या कर, आप उसको डिजोल्व करेंगे, ठीक है, आप उसको स्टिर करेंगे, एक ग्लास रॉड की सहायता से आप उसको हिला सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो, जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा वो क्या कर देगा, उसको बैगनी रंग दे देगा। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल का जो रंग आता है, सॉल्यूशन का जो कलर आता है, इस रंग से बनेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, बैगनी रंग का बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलेन बना रखा आपने, वो क्या हो जाएगा, एक बैगनी रंग का हो जाएगा, यानी रंगीन विलेन बन जाएगा। फिर उस रंगीन जो 100 मिलीलीटर का जो विलेन था उसमें से क्या करना है, आपको 10 मिलीलीटर क्या करना है, फिर ले लेना है, ठीक है। आपके लैब में जो होगा वहां पर क्या होगा, एक मेजरिंग सिलेंडर आता है, ठीक है, उस मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से क्या करेंगे, आप उसमें से 10 मिलीलीटर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। 90 वाला बचा क्या, 90 को हम अलग रख देंगे। 10 मिलीलीटर जो आपने लिया हुआ है, उस 10 मिलीलीटर जो क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलेन था, उसको क्या कर देना आपको, फिर एक दूसरे बीकर में क्या लेना है, आपको 90 मिलीलीटर पानी लेना है। क्या लेना है, 90 मिलीलीटर पानी लेना है। उस 90 मिलीलीटर पानी में क्या करना है, 10 मिलीलीटर जो विलेन आपने पहले वाले से लिया था उसको क्या कर देना है, उसमें डिजोल्व कर देना है। यानी ये हमारे पास क्या था, प्योर वाटर था।
उसके बाद क्या था, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, ठीक है, 2-3 क्रिस्टल डाले तो ऐसा रंगीन विलेन बन गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें से 10 मिलीलीटर हमने अलग कर लिया, ये दिखा रखा आपको 10 मिलीलीटर अलग कर दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे साफ पानी है ऐसे ही साफ पानी क्या लेना आपको, 90 मिलीलीटर लेना है। कितना लेना है, 90 मिलीलीटर। और उसके बाद जो 10 मिलीलीटर आपने ये वाला अलग जो किया हुआ है, इसको फिर उस 90 मिलीलीटर वाले पानी में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। 90 वाले मिलीलीटर वाले पानी में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। फिर 100 मिलीलीटर हो गया। लेकिन आपके पास जो कलर था, ठीक है, जो बैगनी रंग था, वो बैगनी रंग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले में देखिएगा ये इतना ज्यादा डार्क बैगनी रंग है, ठीक है, पहले वाले में इतना ज्यादा डार्क बैगनी रंग है, जबकि दूसरे वाला क्या है, उसका बैगनी रंग क्या हो गया, थोड़ा सा फीका पड़ गया। फीका क्यों पड़ा, क्योंकि जो बिलियन था वो बिलियन क्या हो रहा है, आपका डाइल्यूट हो रहा है, तनु बिलियन बन रहा है, ठीक, कैसा बन रहा है, डाइल्यूशन चल रहा है, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं उसको। टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। उसके बाद क्या करना आपको, फिर ठीक है, उसके बाद फिर जैसे हमने इसमें क्या था, इसमें हमने क्या, वापस सुनिएगा दोबारा, ये क्या था, 100 मीटर वाटर था। इसमें क्या डाला हमने, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप क्रिस्टल डाले, तो ये ऐसा रंगीन बैगनी रंग बन गया। इसके बाद इसमें से हमने 10 मिलीलीटर अलग कर दिया, ठीक है, इस 10 मिलीलीटर अलग कर दिया, 90 मिलीलीटर वाले को फिर हम अलग कर देंगे, ठीक है, दूसरे बीकर में रख सकते हैं, ये बीकर को हटा सकते हैं। जो 10 मिलीलीटर था उसको क्या कर दिया हमने, दूसरा 90 मिलीलीटर क्या लिया, पानी लिया है, उसमें डिजोल्व कर दिया है, ठीक है। अब डिजोल्व किया तो फिर क्या हुआ, 90 मिलीलीटर खाली पानी, सफेद मतलब पूरा क्लियर पानी था, साफ पानी था, उसमें 10 मिलीलीटर ये डाला तो हमने ये क्या हो गया, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, रंग क्या होगा इसका, चेंज हो गया, फिर 100 मिलीलीटर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो 100 मीटर वाला जो क्या था बीकर है, इसमें से फिर आपको 10 मिलीलीटर अलग करना है। कितना लेना आपको, 10 मिलीलीटर फिर क्या करना है, इसमें से अलग करना है। फिर उस 10 मिलीलीटर को फिर किस में डालना है, इस 90 मिलीलीटर पानी में क्या करना है, फिर डालना है। 90 मिलीलीटर साफ पानी लेना है, उस 90 मिलीलीटर साफ पानी में क्या कर देना आपको, इसको फिर 10 मिलीलीटर जो आपने लिया था उसको 90 मिलीलीटर में डालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, पहले में थोड़ा सा वॉलेट डार्क वॉलेट था, डार्क बैंगनी रंग था, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का हुआ, थोड़ा सा फीका पड़ा। तो इस ढंग से क्या करना आपको, जो क्रियाकलाप है, ठीक है, इसको जो है वो कितने 5 से 10 टाइम करना है। कितने बार, 5 से 10 बार क्या करना है, 10 मिलीलीटर लेना है फिर डालना है, 10 मिलीलीटर लेना है फिर साफ पानी में डालना है, 10 मिलीलीटर लेना है फिर साफ पानी में डालना है। तो इससे 5 से 8 बार या 8-10 बार, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो इस ढंग से आपको करना है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, जो पानी होगा वो क्या अभी भी रंगीन होगा, सोचिए जरा, सोच के बताइए, क्या पानी अभी भी रंगीन होगा, नहीं, जो पानी होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होते जाएगा, मतलब उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे वो कण क्या हो जाएंगे, उसमें से क्या होंगे, उनका डाइल्यूशन चलते रहेगा, यानी उसका क्या होगा, तनुकरण क्या होगा, चलते रहेगा। तो उसमें क्या होंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जो आपने पानी लिया है वो पानी आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा, मतलब उसमें पार्टिकल तो होंगे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आगे बढ़ना है। तो ये देखना, इसमें इसके कलर में और इसके कलर में देखो कितनी डार्कनेस है, ये बहुत ज्यादा डार्क कलर है जबकि इसमें कुछ उतना डार्कनेस नहीं है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। यह क्रियाकलाप हमें यह दिखाता है, यह प्रयोग हमें, एक्सपेरिमेंट हमें यह बताता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, उस पोटेशियम परमैंगनेट के क्या होंगे, जो 2-3 क्रिस्टल है, यानी जो छोटी मात्रा है वही सफिशियंट है किसके लिए, 1000 लीटर पानी को क्या करने के लिए, कलर्ड करने के लिए, ठीक है। पानी को क्या होगा, क्रिस्टल को जो होंगे, ठीक है, उसको रंगीन बनाने के लिए क्या होगा, हमारे पास जो क्या है 2-3 क्रिस्टल है वही सफिशिएंट है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यानी हम यह एक्सपेरिमेंट से, यह प्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा, क्या कह रहे हैं हम, जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा उसके क्या होंगे, हजारों क्रिस्टल क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे, ठीक है, हजारों क्रिस्टल क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे। कितने में, हजारों पार्टिकल्स क्या होंगे, 2-3 क्रिस्टल में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो 2-3 क्रिस्टल थे उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी क्या होंगे वहां पर, जो पोटेशियम परमैंगनेट होंगे उसके बहुत सारे, ठीक है, मिलियंस में क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण क्या है वहां पर मिले हुए हैं, ठीक है। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा वो हजारों लाखों अरबों कणों से मिलकर क्या होगा, बना हुआ होगा। which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles, जो क्या हो रहे हैं, लगातार छोटे से छोटे रूपों में क्या हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, ठीक है, छोटे से छोटे रूपों में क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, छोटे से छोटे रूपों में क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप इसको ऐसा मान सकते हैं, आपके पास मान लो एक ईंट है,
उस ईंट को देखें तो उस ईंट में क्या होगा, आपको एक बड़ा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, उसको अगर आप तोड़ोगे तो छोटे 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 रूपों में बांटते जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पाउडर फॉर्म हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इस ढंग से क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, एक ईंट से उसके माइक्रो लेवल तक, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल तक क्या कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide it further into smaller particles, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी, ठीक है, अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस पार्टिकल्स को उससे छोटे रूपों में हम नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है, उससे छोटे रूपों में हम क्या कर सकते हैं, उनको नहीं तोड़ सकते। तो वो क्या होगा, वहां पर सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, उसकी मैटर हो जाएगी, ठीक है। एटम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो वाला बाद में आएगा, ठीक है, क्लास 10th में शायद इसका डिटेल। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली स्टेज रीच्ड, ठीक है, जहां पर क्या होगा, उससे छोटे रूप में हम उसको नहीं डिवाइड कर सकते। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमेनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप को किसके साथ, इस एक्टिविटी को, ठीक है, क्रियाकलाप को किसके साथ, 2 मिलीलीटर आप क्या ले सकते हैं, पोटेशियम परमेनेट की जगह क्या ले सकते हैं, डिटॉल ले सकते हैं। डिटॉल का क्या ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, डिटॉल का साबुन ले सकते हैं, उसको डिजोल्व कर सकते हैं और उसकी क्या कर सकते हैं, आप स्मेल को चेक कर सकते हैं कि कितने बार, मतलब शुरू में तो डिटॉल की साबुन की क्या होगी, या डिटॉल के साबुन या 2 मिलीलीटर अगर लिक्विड लेंगे डिटॉल का तो उसमें स्मेल आएगी। स्मेल आने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसको जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, तनुकृत करते जाएंगे, उसमें पानी मिलाते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होते जाएगा, तनु होते जाएगा। और उसकी जो स्मेल होगी, ठीक है, उसकी जो क्या होगी, स्मेल होगी, वो स्मेल क्या होगी, वहां से फीका होते जाएगा। स्मेल क्या होगी, इसकी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगी, कम होते आएगी, ठीक है। तो इस ढंग से क्या कर सकता हूं, जो पार्टिकल्स होंगे, यानी जो मैटर है, वो मैटर क्या होगा, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। मैटर क्या होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। यानी एक, जैसे हम क्या कह रहे हैं, एक आपके पास कुछ भी है, जैसे आपके पास एक इंक ड्रॉप है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, किसके होंगे, इंक के होंगे। या आपके पास क्या एक वाटर ड्रॉप्स है, तो उसमें क्या होंगे, हजारों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके जो जल है, उस जल के क्या होंगे, हजारों अणु क्या होंगे, उसमें उपस्थित होंगे। तो इस ढंग से क्या होगा, जो मैटर होता है वो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो स्लाइड के रूप में बना रहे हैं, मैटर हम एनसीईआरटी का ही ले रहे हैं, और एनसीईआरटी पूरी तरह से हमने यहाँ पर क्या कर रखी है, टाइप करके है, पूरी एनसीईआरटी है। हम चाह रहे हैं कि जो आपको मैटर मिले, ठीक है, वो मैटर क्या मिले, आपको पूरा मिले, आपको एनसीईआरटी की जरूरत ही ना हो। तो इस ढंग से क्या किया हमने, स्लाइड बना रखी है, पूरा मैटर क्या किया हमने, राइट किया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि इससे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वीडियोस की जो लंबाई है थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है, और नंबर ऑफ वीडियोस, ठीक है, वीडियो की संख्या भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा मैटर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा, ठीक है, उस वीडियो में क्या करेंगे, हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं